कश्मीर के जंगल में शेर, एक रहस्यमय और रोमांचकारी कहानी। कश्मीर की वादियां हमेशा से अपनी सुंदरता, बर्फीली चोटियों और घने जंगलों के लिए जानी जाती रही है। परंतु इन शांत वादियों के बीच एक ऐसा रहस्य भी छिपा था जो सदियों से लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करता था। कश्मीर के जंगल में छिपा शेर। प्रारंभ। बर्फ से ढकी हुई घाटियों के बीच कश्मीर के एक छोटे से गांव दरगाम के किनारे एक घना जंगल था, जिसे स्थानीय लोग शेर वाला जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां एक रहस्यमयी शेर रहता है जो रात के अंधेरे में बाहर निकलता है और जिसने कई बार लोगों को डराया है। कोई उसे जंगल का रक्षक मानता था तो कोई उसे बुरी आत्मा का रूप, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। इस गांव में एक निडर युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी और वह बचपन से ही बहादुर और जिज्ञासु रहा था। उसका सपना था कि वह एक दिन उस शेर के रहस्य को सुलझाएगा और लोगों के डर को खत्म करेगा। आरिफ का सबसे अच्छा दोस्त था गुलाम, जो थोड़ा डरपोक था, लेकिन आरिफ के साथ हर मुसीबत में खड़ा रहता था। गुलाम हमेशा कहता, भाई, ये जंगल खेलने की जगह नहीं है, कुछ तो है वहां जो हम नहीं समझते। रहस्य की शुरुआत। एक दिन गांव के एक चरवाहे की खबर आई कि उसकी कुछ बकरियां जंगल के पास से गायब हो गई है। वो कांपते हुए बोला, मैंने खुद देखा एक बड़ी सी परछाई, बिल्कुल शेर जैसी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। यह सुनकर पूरे गांव में डर फैल गया। सरपंच ने ऐलान कर दिया कि कोई भी रात में जंगल की ओर नहीं जाएगा। पर आरिफ ने ठान लिया था, अब वक्त आ गया है कि वो जंगल के अंदर जाकर सच्चाई जाने। जंगल की यात्रा। एक ठंडी रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरिफ और गुलाम अपने हाथ में टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन आरिफ की आंखों में एक अलग चमक थी, साहस की। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, उन्हें चारों ओर अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवा भी ठहर सी गई थी, टहनियां चरमराने लगी। तभी एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। गुलाम डर के मारे पीछे हटने लगा। चलो वापस चलते हैं आरिफ, ये ठीक नहीं है। पर आरिफ ने उसका हाथ पकड़ा। डरना नहीं, ये रहस्य अब खत्म करना है। वे आगे बढ़ते गए और अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे दो चमकती लाल आंखें दिखीं। एक विशालकाय शेर उनके सामने खड़ा था, लेकिन यह कोई साधारण शेर नहीं था, अनोखा शेर। उस शेर का शरीर असामान्य रूप से बड़ा था। उसकी आंखें रक्तवर्ण थीं और उसके शरीर पर सफेद धारियां थीं जो आम शेरों से अलग थीं। लेकिन वह हमला नहीं कर रहा था, बस उन्हें गौर से देख रहा था। आरिफ ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया और आश्चर्य की बात यह हुई कि शेर पीछे हट गया। तभी एक हल्की सी गड़गड़ाहट हुई और पैरों के पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला, लंबी सफेद दाढ़ी और लकड़ी की छड़ी के साथ। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उस बूढ़े ने पूछा। हम इस जंगल के शेर का सच जानना चाहते हैं, आरिफ ने जवाब दिया। राज का पर्दाफाश, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। यह शेर एक श्रापित आत्मा है। 100 साल पहले एक शिकारी ने जंगल में निर्दोष जानवरों का खून बहाया था। उस क्रूरता से प्रकृति नाराज हो गई और एक अभिशाप बनकर इस शेर का जन्म हुआ। लेकिन यह शेर किसी को मारता क्यों नहीं? गुलाम ने पूछा। क्योंकि यह अब जंगल की रक्षा करता है। यह केवल उन्हें डराता है जो लालच या हिंसा की नीयत से यहां आते हैं। जो सम्मान और समझ के साथ आते हैं, उन्हें यह नुकसान नहीं पहुंचाता। बूढ़ा व्यक्ति जंगल का रक्षक था, जिसे लोग बाबा जंगल वाले कहते थे। उसने बताया कि जब तक लोग प्रकृति का सम्मान करेंगे, तब तक यह शेर केवल एक संरक्षक रहेगा। गांव में वापसी। अगले दिन सुबह आरिफ और गुलाम गांव लौटे। उन्होंने सरपंच और सभी विलेजर्स को पूरी बात बताई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब बाबा जंगल वाले खुद गांव में आए और सबके सामने अपनी बात रखी, तब सब शांत हो गए। गांव के लोगों ने जंगल के पास एक छोटा मंदिर बनवाया, जहां वे हर साल एक दिन वन सुरक्षा दिवस मनाने लगे। आरिफ अब गांव के युवाओं को जंगल और पर्यावरण की रक्षा का संदेश देता है। गुलाम भी अब उतना डरपोक नहीं रहा, और वो शेर, वो अब भी जंगल में है, कभी पेड़ों की छाया में तो कभी चांदनी रात में एक परछाई बनकर। कश्मीर के उस जंगल में अब डर नहीं, श्रद्धा और संतुलन का वातावरण है। सीख, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना और उसके रहस्यों का सम्मान करना ही हमारी असली शक्ति है। डर केवल अज्ञानता से पैदा होता है और साहस से मिटता है।